नमस्कार साथियों, तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 मई मजदूर दिवस धरना प्रदर्शन। लेकिन साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे धरने को दबाने के लिए पता नहीं कौन सा राजनीतिक दबाव आ रहा है। पुलिस के ऊपर दबाव है। पुलिस का कहना है कि आपके धरना प्रदर्शनों में भीड़ अत्यधिक आती है, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी परमिशन नहीं है वहां करने की। साथियों, कोई लाख कोशिश कर ले इस धरने को दबाने की, अगर वहां नहीं होगा तो कहीं और होगा। और साथियों, आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी मीडिया आपको कवरेज करने आने वाली है। आपका जो मैसेज सरकार तक, मैनेजमेंट तक जाना है, वो जाएगा ही। तो इसलिए साथियों, हमारे आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश की जा रही है, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे अपनी जमा पूंजी जितनी लगाई जाए, हम लगा देंगे, लेकिन ये धरना होकर रहेगा। ये मजदूरों की आवाज है, इसे दबने नहीं देना है। तो साथियों, आईपी हेडक्वार्टर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करके प्रशासन हमें दबाव देता है, हम पे दबाव डालता है कि ये शांतिपूर्वक ना कर पाए, वहां लड़ाई झगड़ा करें, इनका मैसेज खराब चला जाए, तो साथियों, लड़ाई झगड़ा हमें किसी से नहीं करना। हमें एक शांतिपूर्वक अपना शक्ति प्रदर्शन देना है। और वो शक्ति प्रदर्शन जब हेडक्वार्टर पे नहीं देने दिया जाएगा, तो उसके लिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास गुजराती समाज स्कूल के जस्ट बराबर में शाह ऑडिटोरियम में आपके लिए व्यवस्था की गई है, जहां अपने सभी साथियों को अच्छी व्यवस्था मिलेगी बैठने की, जहां धूप की परेशानी नहीं होगी, बैठने की कोई परेशानी नहीं होगी, पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया कि हमारे किसी कर्मचारी को परेशानी भी ना हो, और हमारा एक मैसेज मीडिया के माध्यम से सभी जगह पर पहुंचे, हमारा दबाव बने, ताकि हमारी रुकी हुई सारी फाइलें पास हो जाएं। साथियों, अपना हक पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तो हमारी पूरी टीम ने यह फैसला लिया, चाहे हमारी जमा पूंजी कितनी भी लग जाए, लेकिन हम इस आंदोलन को दबने नहीं देंगे, मजदूरों की आवाज को अब दबने नहीं देंगे, क्योंकि अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है और आप सभी को अपना हक पाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इसलिए सभी साथी 1 मई को दोपहर 2 बजे के बाद, यानी कि 2:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा शाह ऑडिटोरियम में, जो कश्मीरी गेट के बिल्कुल पास है, गुजराती समाज स्कूल का बिल्कुल बराबर में, उनके प्रांगण में है, और लुडलो केसल स्कूल के जस्ट बराबर में है, जहां पर एलजी साहब का भी निवास है, जहां मुख्यमंत्री साहिबा का भी निवास है, जहां हमारे लेबर मिनिस्टर का भी निवास है। वहीं पर अब ये प्रोग्राम होगा और सभी साथियों बिल्कुल सिक्योर तरीके से, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से होगा। तो सभी साथी समय से वहां पहुंचे। हमारे जितने भी साथी अंदर नौकरी कर रहे हैं, टेबल ड्यूटी करते हैं, शेड्यूल सेक्शन में ड्यूटी करते हैं, वो सभी साथी, क्योंकि उनका ऑफ रहेगा, क्योंकि गजिस्टेड हॉलीडे है, जीएच है, तो वो सभी साथी समय निकालकर जरूर पहुंचे, क्योंकि अब ये मजदूरों की आवाज बड़े लेवल पे जाने वाली है। सारी मीडिया आपको सपोर्ट करने वाली है, सारे न्यूज़पेपर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो साथियों, ऐसा मौका गंवाएं ना, क्योंकि मजदूरों की आवाज को कुचलने नहीं दिया जाएगा। अब हमने पूरी ताकत लगा दी है। अब जो इम्तिहान है वो कर्मचारियों का है कि कर्मचारी वहां कितनी बड़ी तादाद में पहुंचेगा और अपनी आवाज को बुलंद कर पाएगा। धन्यवाद साथियों। मनोज भाई बताइए। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 1 मई को हमारा डीटीसी हेडक्वार्टर के ऊपर धरना प्रदर्शन था, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का था। साथियों, वो बदल कर अब डीटीसी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। उसकी जगह अब धरना प्रदर्शन, जो शक्ति है हमारी, जो कर्मचारी शक्ति को हमें दिखाना है, वो हमें दिखाना है शाह ऑडिटोरियम में, जो आईएसबीटी के नज़दीक है, गुजरात भवन के नज़दीक है, गुजरात स्कूल के पास है। वो बहुत अच्छा वेन्यू है, बहुत अच्छा स्पेस है। ना आपको किसी बात की चिंता की जरूरत है, ना पुलिस प्रशासन की से डरने की जरूरत है, ना किसी से डरने की जरूरत है। तो साथियों, अब आपकी जिम्मेदारी, हर एक कर्मचारी को, हर एक साथी को, आपको एक एक कर्मचारी को बताना होगा कि ये धरना डीटीसी हेडक्वार्टर से कैंसिल होकर अब ऑडिटोरियम में होएगा। क्योंकि कुछ जो शक्तियां हैं, जो पीछे जो ताकतें हैं, जो हमारे धरने को होने नहीं देना चाहती है, मजदूर दिवस मनाने नहीं देना चाहती है। क्योंकि पीछे देखा होगा कि आपने कि जो मजदूर संघ का तो प्रोग्राम हो ही गया था 27 फरवरी को। अब हमारे प्रोग्राम की बात आई तो अब एसीपी की तरफ से, डीसीपी की तरफ से हमें मैसेज आता है, फ़ोन आता है, उनके द्वारा लेटर इशू किया जाता है, हमें भेजा जाता है
कि आपका यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, हम आपको परमिशन नहीं देंगे, पर कोई बात नहीं, पर धरना तो साथियों होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारे धरने से एक मैसेज जाएगा। इनको इतना खौफ तो है साथियों, इतना हमारा खौफ है, तभी हमारा धरना प्रदर्शन को रोका जा रहा है। पर अब ये धरना शाह ऑडिटोरियम में होगा, जहाँ पे किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों को वहाँ आना है, आप अपने परिवार सहित आ सकते हैं। चाय पानी की भी पूरी व्यवस्था है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करना, हर एक कर्मचारी तक पहुँचाना, और इस चैनल पर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचेगी साथियों। जरूर करना, और हर एक साथी तक ये वाली मैसेज पहुंचाना कि जो 1 मई को धरना प्रदर्शन था, अब वो धरना प्रदर्शन शाह ऑडिटोरियम नियर आईएसबीटी, नियर गुजरात स्कूल, गुजरात भवन के नियर एलजी हाउस, नियर एलजी हाउस, लूडलो कैसल स्कूल, इस नियर सभी सीएम के बीच में, सभी के बीच में है साथियों। आराम से आईएसबीटी कश्मीरी गेट 30 हजारी कहीं भी उतरेगा तो सामने ही है वो, किसी से पूछेंगे आप सीधा पैदल वाई वॉक भी पहुंच सकते हैं। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, बहुत जगह पूरे कई डिपो में, टर्मिनल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके पोस्टर लगा चुके हैं, पूरे दिन पूरे रात गेट मीटिंग कर चुके हैं। और साथियों मजदूरों की आवाज को अब दबने नहीं देना है, इसको बुलंद करना है। तो सभी साथियों को हर कीमत पर आना है। व्यवस्था आपको खुद करनी होगी कि मुझे किस तरीके से पहुंचना है, ड्यूटी करके जाना है या ड्यूटी से पहले जाना है या बाद में जाना है, रेस्ट में जाना है। और साथियों प्लस पॉइंट यह है कि जीएच है, तो सभी अंदर के साथी आ सकते हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई छुट्टी नहीं थी या ये नहीं था या वो नहीं था। घर के घरेलू काम उस दिन छोड़ देना, क्योंकि आपकी आवाज को बुलंद करना, आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार से बाहर निकालना है। और साथियों अपने भविष्य को, 60 साल की नौकरी को सुरक्षित करना है। तो साथियों सबको आना होगा, इंकलाब के साथ आना होगा। तो साथियों अपनी जिम्मेदारी को समझें और वहां आए। इंकलाब जिंदाबाद। बाकी अपने परिवार को भी साथियों ला सकते हैं आप, और समय आपको बता दिया गया, दोपहर 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक, कितने भी समय तक। साथियों एक बात और चलते चलते कहना चाहूंगा कि हमारे डीटीसी के कर्मचारियों को इवेंट में जाने का मौका नहीं मिलता, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। तो आज ऐसा समय है कि आप भी दिखा दो कि आप यूनियनों के साथ जुड़े हुए, आप कर्मचारी हो, आपकी कर्मचारियों में इतनी एकता है कि आज वो इस अपने प्रोग्राम को एक इवेंट की तरह करने जा रहे हैं। तो आज अपने परिवार को लेकर आएं और दिखाएं कि हमारी एकता क्या है, मजदूरों की एकता क्या है। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे, और साथियों अपनी आवाज को बुलंद करना है। इंकलाब साथियों जिनके छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, जो बोल सकते हैं मेरे पिताजी की सैलरी इतनी है, मैंने कभी सेब नहीं देखा, मैंने कभी पनीर नहीं देखा, मैंने कभी दूध का एक गिलास नहीं पिया, अगर इस तरह की भावनात्मक जो बातें बोल सकते हैं माइक पर, स्टेज पर, तो आके उनका स्वागत है, जरूर हमें बताएं। साथियों हकीकत में हमारे बच्चों ने किताबों में सेब का फल देखा है, क्योंकि इस छोटी सी तनख्वाह में सेब नहीं खिलाया जाता। साथियों अब उनको बताओ कि सेब जो आपने वहां देखा था, अब वो बात आप दुनिया को बताओ कि मजदूरों के साथ क्या शोषण किया जा रहा है। लेकिन साथियों इसे एक इवेंट की तरह मनाना है, तो आप आओ। मजदूर दिवस है, मजदूरों का दिवस है, इसी पे अपनी आवाज बुलंद करनी है। और हमारे सारे मीडिया के साथी आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। अब जरूरत है तो आपके सहयोग की। तो साथियों सभी को आना है। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, एक मैसेज और लास्ट में जाते जाते कहना चाहूँगा। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ साथियों कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी ताकत है। सभी साथियों से निवेदन है जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, लगभग 95% एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, सभी साथी ट्विटर एक्स जरूर डाउनलोड कर लें। नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पर देखें कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लाइक करना है, कैसे रिपोस्ट करना है। आप उसमें कमेंट जरूर करें, उसमें लिखें अपनी समस्या, प्रॉब्लम लिखें, और टैग जरूर करें सीएम को, ट्रांसफर मिनिस्टर को, डीटीसी हेडक्वार्टर को टैग जरूर करें। तो साथियों बहुत बड़ा एक साधन है अपनी बात को पहुंचाने का, हजारों की संख्या में। तो साथियों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।